नाउ ध्यान देना बेटा, सारे यहां देखेंगे 5 के टेबल में 3 पाई नहीं आता। 5 के टेबल में अगर देखा जाए तो 3 नहीं आता। क्लियर? तो 5 के टेबल में अगर 3 नहीं आता तो उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है ये सोच रहे हैं, जैसे हम लोग 11th में करते थे। याद करिए, अगर हमारे पास यहीं पर 33 पाई बाय 5 होता तो 5 के टेबल में 33 नहीं आता, लेकिन 33 के नियरेस्ट 5 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 35, जो नियरेस्ट होता है। हम नियरेस्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग ना साइन इनवर्स साइन, इसको पहले लिखिए 5 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 5। पता है हमारे पास ना एक फंक्शन है कि साइन इनवर्स को अगर साइन थीटा दे रखा हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके सिर्फ थीटा आंसर आ जाता है। इनवर्स और नॉर्मल ट्रिगो आपस में कैंसिल होके थीटा आ जाता है। लेकिन यहां पर ये दोनों इसलिए कैंसिल नहीं हो पाए क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज आपको पिछली क्लास में क्या बताई गई थी? -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में सारे नंबर होते हैं। अगर 3π/5 निकाला जाए, पाई का मतलब 180 डिवाइड बाय 5, इसको काटा हमने 36 और इसको सॉल्व किया 108। साइन इनवर्स की रेंज हमने क्या बोली? -90 से +90, और यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास सॉल्व करने पर? 3π/5 को 108। 108 तो -90 +90 के बीच में आता ही नहीं है। इसी वजह से ये कन्वर्जन किया जा रहा है। यही कारण है कन्वर्जन करने का। और कन्वर्जन करना कैसे है? जो नंबर भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका टेबल लेके चलो न्यूमरेटर के नियरेस्ट नंबर तक। अगर नंबर 3 दे रखा है तो नियरेस्ट आ जाएगा 5 पाई। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, पाई -2 π/5, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, सेपरेट करने के बाद साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? सोचिए कौन सा क्वाड्रेंट? नॉर्मल ट्रिगो, 11th क्लास वाली ट्रिगो। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 की सेंस में कभी भी ट्रिगो चेंज नहीं होती, इसीलिए आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। गॉट इट? साइन इनवर्स साइन अब कट जाएगा, 2π/5 आंसर आएगा। अब चेक करें ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोग यहां पर 2 × 180 अपॉन 5, इसको काटा 36, 72 आ रहा है ना उसी के बीच में। तो इस तरीके से आपके कन्वर्जन होंगे। पहला क्वेश्चन उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? 3। 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो नियरेस्ट क्या आता है? 3। इसीलिए साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। नाउ सेपरेट करूंगा, साइन पाई माइनस π/3, इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। आंसर आ गया π/3। राइट? नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट देखना। 6 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन नियरेस्ट क्या आता है? 6। तो इसी तरीके से cos 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये आ जाएगा बेटा पाई प्लस π/6। इट मीन्स, अब ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, सारे ध्यान देंगे। cos 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, माइनस cos π/6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिगो की। cos इनवर्स में अगर माइनस आ जाता है, cos इनवर्स में याद करिए CSC TSC वाले जो क्वाड्रेंट थे उनमें अगर माइनस आ जाता था तो वो माइनस बाहर निकालने के लिए पाई माइनस यूज करते थे। तो यहां पर क्या यूज होगा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/6।
तो अगले कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है। इस माइनस को पहले हटाओगे, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस तब कट सकता है जब इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं हो, ठीक है। तो हमने वो हटा दिया। अब ये दोनों कटेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, एलसीएम लोगे 5 पाई बाय 6 इज आंसर। क्लियर हुआ? बीच वाला पार्ट भी करिए कंप्लीट। भाई 5 की टेबल में नियरेस्ट 43 के क्या होता है? 9 पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट? साइन इनवर्स में माइनस आ जाता है तो माइनस को सीधे हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? यहाँ तक सभी ने निकाल लिया होगा। अब इसको काटना कैसे हैं वो देखिए। साइन पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 5, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। जब भी कन्वर्जन करना हो ऐसे में, अब साइन साइन कट जाएगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 5, एलसीएम वगैरह लीजिए, सॉल्व करिए, आंसर निकाल दीजिए। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 दे रखा है। भाई कॉस जो होता है ना वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? कॉस 680 डिग्री, ठीक है, राइट। नाउ कॉस इनवर्स कॉस 720 माइनस 40, ये मेरा ना कॉस 4 इंटू 180 माइनस 40 हो जाएगा। कॉस इनवर्स, पहले तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 40 हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस कट गया, 40 डिग्री इज द आंसर, राइट। करिए कंप्लीट। चलिए अब आ जाइए टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे, अब आप लोग ये समझिए। सब्सटीट्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे वो समझिए। पहली चीज, राइट साइड में जो चीज दे रखी है ना, राइट साइड में जो भी बात दे रखी है उसी को हम लोगों को जर्नली सब्सटीट्यूट करना होता है। अगर राइट साइड में साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो आप लोगों को यहां पर एक्स को सब्सटीट्यूट करना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना टॉपिक 2 के, सारे टॉपिक 2 में एक्स को कुछ ना कुछ पुट करना है। अब वो भी जो पुट करना है वो थी, मतलब आप लोगों को ट्रिगो का ही पार्ट पुट करना है, और ट्रिगो के पार्ट को इस तरीके से पुट करना है कि भाई उसकी वजह से ना एक फॉर्मूला जनरेट हो, और फॉर्मूला जनरेट होने की वजह से वो टर्म कैंसल हो जाए। तो लेट अस चेक। हम लोग ना यहां पर लेट कह रहे हैं, पुट करते हैं एक्स को साइन थीटा। एक्स को मैं साइन थीटा क्यों पुट कर रहा हूं? बिकॉज आरएचएस में साइन इनवर्स लिखा हुआ है प्रूफ करने को, और वो साइन इनवर्स जो आएगा ना वो सिर्फ साइन थीटा पुट करने पर आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन इस तरफ आएगा। इट मींस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। क्लियर हुआ? चलिए अब पुट करेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर यहां तक? वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया ये, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी प्रॉपर्टी है? साइन 2 थीटा की। साइन इनवर्स और साइन कट गया तो बचा आपके पास सिर्फ 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से निकाली थी हमने। दिस इज योर आरएचएस।
LHS आप लेके चल रहे थे और RHS में आपने प्रूफ कर दिया। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे फिर हम? cos थीटा। पुट करिए x को cos थीटा और थीटा की वैल्यू निकलेगी cos इनवर्स x। करिए पूरे स्टेप ये वाले। अब एक चीज और समझेंगे, एक बात और समझेंगे भाई। आप लोगों को ना हो सकता है वो सिर्फ ये बोल दें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको RHS ना दे और साथ में ये रेंज दे दे, तो ये रेंज भी आपको ना बताएगी कि कब साइन पुट करना है, कब कॉस पुट करना है। अगर रेंज आपकी माइनस नंबर से प्लस नंबर के बीच में आ रही है तो साइन थीटा पुट करते हैं, अगर प्लस से प्लस के बीच में आ रही है तो सिर्फ कॉस थीटा पुट करते हैं। अब ये बात भी ध्यान रखना कि अगर रेंज के अकॉर्डिंग आए तो माइनस से प्लस के बीच में जा रही है साइन थीटा, अगर प्लस से प्लस में जा रही है तो कॉस थीटा। यहां पर भी ये ध्यान रखिएगा। करिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ओके यहां पर ना 1/√x² - 1 लिखा हुआ है। आप लोग ना एक बार अपनी बुकलेट में प्रॉपर्टीज नंबर 4 निकाल लीजिए, सभी निकाल लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 4। यहां पर प्रॉपर्टीज में अगर आप लोग देखेंगे, अगर 1 - x² मतलब x² पीछे की तरफ है माइनस के में, तो साइन और कॉस पुट किया जाता है, जो अभी हमने किया। अगर 1 प्लस होगा x² तो tan या cot पुट करते हैं, ठीक है। और अगर x² - 1 होगा तो cosec और sec पुट करें। लेकिन अगर इन्हीं के साथ a आ जाता है तो वही सेम टर्म a cos थीटा a sin थीटा में सब्सटीट्यूट करी जाती है। अगर a आ जाता है, फॉर एग्जांपल a² - x² है तो x की जगह एक sin थीटा या एक cos थीटा। ओके 1 - x² / 1 + x² है तो cos 2 थीटा या cos थीटा भी पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करेंगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके ध्यान दीजिएगा। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही देखकर कुछ हिंट लगा सकते हैं क्या पुट करना चाहिए मुझे, या तो सेक या कॉसेक, यही दोनों चीजें हैं। दो चीजें, सेक भी पुट कर सकता हूं, कॉसेक भी पुट कर सकता हूं। हम लोग यहां पर ना पुट करके चलते हैं एक्स को कॉसेक थीटा, नहीं सेक थीटा लेके चलते, तो सेक थीटा लेके चलते हैं। कॉट इनवर्स 1/sec² थीटा -1, ठीक है राइट। sec² थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा tan थीटा, रेसिप्रोकल होगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर कॉट इनवर्स कॉट कट जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो क्या निकलेगी, सेक इनवर्स, यहां पर पुट कर दीजिए सेक इनवर्स एक्स, ये आंसर आ गया आपके पास। आया सबको? क्लियर हुआ? करिए कंप्लीट। ओके यहां पर ध्यान दीजिएगा, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। आप लोग x को जो पुट करोगे वो tan थीटा पुट करोगे, राइट। tan थीटा पुट करिए, LHS लेके चलिए, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS में हमने पुट कर दिया। ऐसा क्यों पुट किया गया? क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूलों में देखोगे ना, टेबल बनी हुई है, वहां पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स tan कट गया, यहां से थीटा बचा, और यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, इट मींस थीटा प्लस 2 थीटा
दिस इज 3 थीटा। गॉट इट? 3 थीटा हो गया मेरे पास। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगी? इसका मतलब 3 tan इनवर्स x। अब आप आरएचएस में आ जाइए। आरएचएस में भी x ही दे रखा है, तो tan थीटा पुट कर दीजिए x की जगह भी। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई tan 3 थीटा की। 3 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? tan इनवर्स LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। करिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे बेटा? साइन थीटा। x को पुट करिए साइन थीटा। x साइन थीटा कहां पर? इन RHS। सिर्फ RHS में पुट करना, ठीक है? तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स p, ये हो गया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू वहां से निकालूंगा 3 साइन इनवर्स x। आ गया समझ? क्लियर हुआ? दिस इज इक्वल्स टू LHS। अगले वाले में क्या पुट करोगे? कॉस थीटा। और यहां देखो माइनस से प्लस की रेंज दे रखी है तो साइन हो गया, प्लस से प्लस की रेंज है तो कॉस हो गया। क्लियर हुआ? करिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पुट करिए tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? नाउ ध्यान दीजिए, पहले LHS में पुट करते हैं हम। tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर थीटा। बेटा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर को रूट काटेगा, tan से tan कट जाएगा, समझे? तो हमारे पास यहाँ पर ना tan इनवर्स tan थीटा आएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा थीटा। क्लियर? थीटा की फिर वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? भाई पहले स्क्वायर हटाऊंगा, रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है? और राइट साइड में tan थीटा ही रहेगा। फिर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, tan इनवर्स रूट एक्स। अब RHS में ले लीजिए, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाफ कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। ये प्रॉपर्टी किसकी है? cos 2 थीटा की। भाई sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, इन तीनों में tan की प्रॉपर्टीज आती है। cos इनवर्स cos कट गया, हाफ ऑफ 2 थीटा, सिर्फ थीटा बचा और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं tan इनवर्स रूट एक्स। LHS इक्वल्स टू, हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन क्या पुट कर सकते हैं? राइट साइड में भी देखें तो cos इनवर्स दे रखा है यार, कुछ पुट करने को ना cos इनवर्स आ रहा है। राइट साइड में देखो तो प्रूविंग में cos इनवर्स आ रहा है, तो बेटर है कि x को ना आप लोग पुट करिए cos 2 थीटा। अगर यहां पर हम cos इनवर्स ले जाएंगे 2 थीटा cos इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू निकालूंगा 1/2 cos इनवर्स x, ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है? नाउ LHS में पुट करिए tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा क्या बोल रहा हूं? अब आप लोग ना प्रॉपर्टी देख के बताओ भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लस में होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टी नंबर 4 के नीचे ही दे रखी है स्पेशल फॉर्मूलों में। आप लोग अगर बुकलेट में देखेंगे तो बुकलेट में मेंशन है।
अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? अगर रूट टू दोनों में से ऊपर भी कॉमन ले लूं नीचे भी ले लूं तो रूट टू कैंसल, और कॉस स्क्वायर जो होगा वो रूट से बाहर निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन रूट को खत्म कर सकता है। तो हमारे पास रूट टू कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और रूट टू कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहां पर स्टेप क्या करना है आप लोगों ने? डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बनेगा? 1 माइनस टैन थीटा अपॉन में यहां पर ना यही ना, अगर आप लोग टेबल में देखो, अपने फॉर्मूले निकालो बुकलेट में, टेबल के नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है टैन ए माइनस बी में, टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखिए सबको दे रखा होगा टेबल के नीचे, एकदम टेबल के नीचे स्पेशल फॉर्मूले दो लिखे हुए हैं। वहां पर क्या बोल दिया? टैन इनवर्स इस पूरे को टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब टैन इनवर्स टैन कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? यहां पर कर रहा हूं मैं पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन। करिए कंप्लीट। ओके नेक्स्ट, यहां पर आप लोग ना फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में पुट करिए एक्स को टैन थीटा। फटाफट एक्स को टैन थीटा पुट करके सॉल्व करिए। टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टीकेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स टैन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। सेक को लिख दीजिए अब 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए भाई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसे ही साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका कैंसल हो जाएगा। नाउ आगे क्या बचेगा मेरे पास? टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहां पर 2 2 कटा, साइन साइन कटा, बचा गया टैन इनवर्स टैन थीटा बाय 2। टैन थीटा बाय 2 मतलब थीटा बाय 2 आ गया, 1 बाय 2 थीटा की वैल्यू निकालूंगा टैन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या पुट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बता सकते हैं आप लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं करेंगे आप, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स को पुट करिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या कहते हैं हम लोग? कॉट स्क्वायर थीटा। बाहर निकलेगा कॉट आ जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल करोगे टैन होगा, टैन कट जाएगा। करिए कंप्लीट। यहां पर देखिए बेटा, आप इस क्वेश्चन में पुट करेंगे x को a साइन थीटा टैन इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टैन इनवर्स a साइन थीटा। भाई यहां पर a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टैन इनवर्स a साइन थीटा
एक कॉस थीटा बच जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ए से ए कट गया, tan इनवर्स tan थीटा, तो इट मीन्स थीटा बच गया मेरे पास। और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं तो पहले एक्स अपॉन ए साइन थीटा, फिर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पुट करिए x को a tan थीटा। a tan थीटा पुट करोगे ना, a को पहले कॉमन लेके काट दीजिएगा और फिर उसके बाद tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी बनकर तैयार होगी। 3a स्क्वायर a tan थीटा डाल दिया मैंने, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब बी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप ए क्यूब को कॉमन लो, कट जाएगा। ए क्यूब कॉमन लिया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अपॉन में ए क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब कैंसल हो गया। अब प्रॉपर्टी किसकी बनी, tan 3 थीटा, इट मीन्स 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू निकालूंगा 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर, करिए कंप्लीट। ओके, यहां पर ना बेटा आप लोग पुट करिए x को साइन ए tan ए ले लीजिए, x को पुट करिए tan ए और y को पुट करिए tan b। नाउ tan हाफ साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स साइन 2a। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आ गई साइन इनवर्स साइन 2a, और ये प्रॉपर्टी आ गई cos इनवर्स cos 2a cos 2b। tan हाफ साइन साइन कट गया 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लेके बचेगा आपके पास tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन tan a की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है x और tan b y। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 7th क्वेश्चन में पुट करेंगे a को tan थीटा और x को पुट कर दीजिएगा tan फाई। क्लियर, क्योंकि यहां पर दोनों लेटर अलग अलग है। जब दोनों ही लेटर अलग अलग होते हैं थीटा में तो अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हैं। एलएचएस में पुट करिए तो ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 4 थीटा 4 tan इनवर्स ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली 4 tan इनवर्स ए। निकालिए जल्दी से। और राइट साइड में भी हम 5 पुट करके चलते हैं, 2 tan 5 1 माइनस tan स्क्वायर 5। नाउ अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करता हूं साइन 2 थीटा मतलब सिर्फ 2 थीटा बचेगा और यहां पर भी 2 थीटा बचेगा, बट वहां पर अगर देखेंगे तो 2 5 बचेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना ये बात। राइट, 2 थीटा इक्वल्स टू 5। थीटा की वैल्यू निकालिए,
टू tan इनवर्स ए, पाई की वैल्यू tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए, इस tan इनवर्स को इस तरफ ले जाइए, tan इनवर्स ए इक्वल्स टू x हो गया। अब यहां पर प्रॉपर्टी देखिएगा, tan 2 इस पूरे को थीटा ले लीजिए, tan 2 थीटा, हम इसको क्या बोल के चलते हैं, tan 2 इस पूरे को थीटा कह देता हूं। यहां पर मैंने बोल दिया कि थीटा किसको मैंने बोला, tan इनवर्स ए। क्लियर? tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में x। अब यहां से tan थीटा की अगर वैल्यू निकाल लूं तो दैट इज इक्वल्स टू a। tan इनवर्स इस तरफ आएगा, tan थीटा हो गया। नाउ tan थीटा की वैल्यू डाल दो, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये मेरा फाइनल आंसर आया।